नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल क्राइम जोन में आपका स्वागत है। जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये घटना है पंजाब के पानीपत की है। 2 साल में एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार बच्चों को पानी में डुबोकर मारने वाली 32 साल की एक औरत जिसका नाम पूनम है, उसकी खुद की कहानी बड़ी अजीब है। 32 साल की ये औरत साइको किलर कैसे बनी? उसे बच्चों की हत्या करने के बाद कौन सा मजा आता था? क्या उसके हाथ नहीं कांपते होंगे? ऐसे कई सवाल है जो अभी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पूनम की जो कहानी सामने आती है वो पानीपत से शुरू होती है। यहीं पर कहानी पानीपत के एक गांव जिसका नाम सिवा है की रहने वाली पूनम पढ़ी लिखी ऐसा भी नहीं है कि वह किसी गरीब परिवार से आती है, या फिर वो पढ़ी लिखी नहीं है, या फिर वो अनपढ़ है। दरअसल पूनम ने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है। उसने पॉलिटिकल साइंस से एमए की हुई है। पूनम की शादी दरअसल साल 2019 में सोनीपत के ही रहने वाले नवीन के साथ हुई। शादी के 2 साल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से पूनम में कुछ बदलाव समझ में आते हैं। पूनम का बेटा होता है। सबसे पहले पूनम को एक बेटा हुआ। उसके बाद जो पूनम के हाव भाव थे वो धीरे धीरे बदलने लग गए। ससुराल वाले कहने लगे पूनम को किसी तांत्रिक को दिखाओ। इस पर ससुराल के लोग भी परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि चलो एक बार दिखा कर आते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश कैरना में ही रहने वाले तांत्रिक के पास पूनम को दिखाया। वही पूनम को लेकर गए। तांत्र कहना कि पूनम वहां पर तांत्रिक से मिलने और इलाज करने सिर्फ एक बार गई, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि धीरे धीरे पूनम चली। पूनम के भीतर सुंदर बच्चों को देखकर एक अजीब सी नफरत होने लगी कि उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई बच्चा उससे ज्यादा सुंदर दिखे, और इसी जलन ने उसे साइको किलर बना दिया। पूनम ने 2 साल में अपने 3 साल के बेटे शुभम, 3 भतीजों को मार डाला। पूनम के भीतर ऐसी सनक थी कि उसे बच्चों को पानी में डूबते देखना सुकून देने वाला लगता था। उसने पुलिस के सामने साफ शब्दों में कहा, जैसे जैसे बच्चा तड़पता उसे ऐसा लगता जैसे दिल का कोई बोझ उतर रहा हो। पूनम ने यह भी कहा कि पानी में डुबोने से 100% मौत सुनिश्चित होती है, और बच्चे आवाज भी नहीं करते, न शोर भी नहीं। बते उनने कैसे? ये चारों हत्याएं अगर आप उन्हें सुनेंगे और समझेंगे तो आप कम जाएंगे। पूनम ने जो पहला मर्डर किया, यानी जो पहले बच्चे की हत्या की, वह उसकी ननद की बेटी थी। साल 2023 में सोनीपत के गांव में पूनम ने अपने ननद की छोटी बच्ची को निशाना बनाया। बच्ची खेल रही थी। पूनम उसके पास गई। उसने उसे प्यार से बहलाया और बाथरूम में ले गई। वहां पूनम ने बच्ची को पानी दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। परिवार वालों को लगा यह हादसा है। किसी को पता भी नहीं था कि यह एक प्री प्लांट मर्डर था। इस मर्डर ने पूनम के भीतर छिपे हुए शैतान की पहली स्क्रिप्ट लिख दी थी। पूनम ने जो दूसरी हत्या की, वह शक से बचने के लिए उसने अपने ही बेटे को मार दिया। अब आप सोचिए वो किस लेवल की सनकी। पहली के पूनम को डर था कि कहीं उस पर कोई शक ना हो, इसलिए उसने अपने बच्चे को ही मार डाला ताकि किसी को यह लगे ही ना है, क्योंकि अगर पूनम ऐसा करती है, हर कोई यही सोचता है कि अगर पूनम किसी दूसरे के बच्चों को मारेगी तो वह अपने बच्चों की तो हत्या नहीं कर सकती है। लेकिन प्रमाण ने सोच को ही उल्टा कर दिया। पूनम ने अपने बेटे को ही मार दिया, और पूनम ने यह बता दिया कि वो मां के नाम पर धब्बा है। उसने अपने 3 साल के बेटे शुभम को पानी में डुबोया और मार दिया। परिवार और गांव उसकी चीखें और मातम देखकर दुखी थे। तब तक किसी को भी शक नहीं था कि यह सब कुछ पूनम कर रही है। बाद में पता चलता है कि यह सब मातम नकली था। उसके आंसुओं के पीछे एक और हत्या का सच था, मगर तब तक कहानी बहुत बाकी थी। पूनम ने तीसरा मर्डर किया। मायके जाकर अपने 10 साल के भांजी की हत्या की। 2025 में ही पूनम मायके गई। उसकी नजर अपने भाई की 10 साल की बेटी जिया पर पड़ी। बच्ची की सुंदरता उसे चुभने लगी। उसी रात उसको पशुआरे में, जहां पर जानवर रखे जाते हैं, गाय, भैंस, बकरी, ये सब जहां रखे जाते हैं, वहां पर जिया को लेकर गई और पानी के हद में उसका सर दबाकर डुबो दिया। परिवार को लगा बच्ची फिसल कर गिर गई है। पूनम की मैं ने भी इसे हादसा ही समझा। वह एक बार फिर बच निकली कि अब बारी आती है चौथे मर्डर की। शादी के घर में जेठानी जी 6 साल की बिटिया को उसने मार दिया। कि आखिरी मर्डर का जो वक्त था वह था 1 दिसंबर 2025। चौथा गांव जहां एक शादी चल रही थी, वहां मौजूद पूनम की जेठानी की 6 साल की बेटी विधि पर पूनम की नजर गई में बहुत प्यारी, बहुत सुंदर। पूनम को यह बात बेचैन करने लगी। जैसे ही बच्ची छत की तरफ गई, उसके पीछे चली गई। वहां उसने पानी से भरे टब में विधि का सर डुबो दिया, लेकिन इस बार हालात अलग थे। तब सिर्फ 1 फुट का था, जबकि बच्ची उसे लंबी थी।
बच्चे का सिर पानी में था, पैर बाहर। ऐसा दृश्य हादसा नहीं लग रहा था और यहीं से पूनम पर शक की सुख होम गई। विधि की मौत के बाद बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद था। मामला हादसा जैसा नहीं था। परिवार ने पुलिस को बुलाया। आसपास के सीसीटीवी चेक हुए। बाथरूम के आसपास सिर्फ पूनम थी। पुलिस ने पूछताछ हाव भाव से साफ था वो कुछ छिपा रही है। 36 घंटे के बाद वो टूटी और चारों हत्याओं की खौफनाक हकीकत को काबूल किया। खुद को बचाने के लिए तंत्र मंत्र की कहानी थी। वह भी हत्या करती थी तो शक उसी पर जाता, लेकिन जैसे तैसे उसे मालूम था कि तो जरूर पकड़ी जाएगी। ऐसी स्थिति के लिए उसने सोच रखा था कि वह किसी एक ऐसी भूत की कहानी बनाएगी। साइको किलर खुद को दरअसल बेकसूर साबित करने के लिए ऐसा करते। एक माँ इतनी निर्मम हो सकती है, ये सोचकर भी लोगों के होश पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जाते वक्त भी का चेहरा एक कम था। ना तो उसके चेहरे पर कोई डर था, न किसी प्रकार का कोई और निर्ममता का जीता जागता सबूत था। लेकिन इस पूरी कहानी में आपको एक बात कॉमन लगी होगी, वो थी पानी। पूनम ने बच्चों को पानी में ही डुबोकर मारने की प्लानिंग क्यों बनाई? उसने चारों बच्चों को पानी में डूबकर कहना है कि जब पानी में बच्चे डूबते थे तो वह चीख नहीं पाते थे, उनकी आवाज दब जाती थी, जिससे लोगों को पता नहीं चलता था और तड़पते हुए बच्चों को देखकर उसको मजा आता था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं।